है। तो आज हम अगले लेटर में जाएंगे और पहला लेटर क्या था? एलफ। एलफ कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। और उसकी पिक्चर क्या है? बैल का सिर। और बेथ दूसरे नंबर पे। और उसकी तस्वीर क्या है? घर। गिमेल तीसरे नंबर पे और उसकी तस्वीर क्या है? ऊंट, कैमल। और डैलथ, डैलथ कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे और उसकी तस्वीर क्या है? दरवाज़ा। और हे 5वें नंबर पे है। हे कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पर। और उसकी पिक्टोग्राफ क्या है? उसकी तस्वीर क्या है? खिड़की, खुली हुई खिड़की। और पिछले हफ्ते हमने देखा था वाव, और वाव की तस्वीर क्या है? कील। वेरी गुड। और उसका आपको मतलब भी आपको लिखवाए गए हैं सारे, ठीक। और आज हम नेक्स्ट लेटर में चलेंगे, वो है ज़ाइन। सारे बोलो क्या है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। जा बोलना है, ज़ाइन, ज़ाइन। हाँ, ज़ाइन बोलना है। तो ज़ाइन वो हमारा 7वां लेटर है और इसकी जो तस्वीर है वो क्या है? सोड, तलवार। और वर्ड ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या है? यहोवा का वचन। और भी है, और इसका मतलब है सामर्थ। ठीक है, सामर्थ क्या है? सामर्थ। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अथॉरिटी, ठीक है, अधिकार। क्योंकि यहोवा का वचन ही हमें क्या देता है? अधिकार देता है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले बाइबल में ज़ाइन जो शब्द है वो कहाँ पर यूज हुआ वो हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 11 वचन। सारे बोलो ज़ाइन, ज़ाइन। एलफ, बेथ, गिमेल, डेलेथ, हे, वाव, ज़ाइन। एलफ, बेथ, गिमेल, डेलेथ, हे, वाव, ज़ाइन। और ज़ाइन जो है वो 7वें नंबर पर है। और 7वां नंबर बाइबल में बहुत बार आया है। 7वां नंबर जो बाइबल में क्या आया है? बहुत बार आया है। हालेलुया। तो आ जाओ। तो हम अपने यहोवा बाप पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमने देखा कि 7 कलीसियाएं हैं, ठीक है, 7 कलीसियाएं हैं। और क्या है? 7 दीपदान भी हैं। आपने देखे ना, पीछे पड़े हुए देख रहे हो दीपदान। 7 कलीसियाएं हैं, 7 दीपदान हैं। और नमान को बोला गया था कितनी डुबकियां लगानी है? 7 डुबकियां लगानी है। सबसे बड़ी बात जो है, 6 दिन जो है यहोवा ने पूरी कायनात को बनाया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। 7वां दिन बाइबल में वचन में बहुत बार आया है। सब बोलेंगे हालेलुया। 7 कलीसियाएं, 7 आत्माएं। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा गौर करेंगे, पर मैं चाहता हूं कि जो सबसे पहला जो पहली बार जो ज़ाइन आया है उसको देखेंगे हम कि इसका जो कहां पर ये ज़ाइन जो शब्द आया है। और एक वर्ड है मजरिया, ठीक है। मजरिया, मजरिया का मतलब है टू सो द सीड, बीज को बोना। क्या करना? बीज को बोना। आइए हम इसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 11 वचन। फिर अदनोई ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। इसका मतलब ये यहोवा ने अपने मुंह से
उस बीज के बारे में निकाला और वैसे ही अपनी अपनी प्रजाति के द्वारा वो हो गया। ठीक है, ये लिखा है मजरिया। तो इसका जो हम यदि अकेला बीज के बारे में देखेंगे तो उसको बोलते हैं जरा। सारे बोलो जरा। जरा का मतलब होता है बीज। ठीक है, तो ये मजरिया का मतलब जो है, इसका मतलब है बीज को बोना। तो यहोवा ने जब ये सारे हम पेड़ पौधे हम देखते हैं, जब आदम और हवा को यहोवा ने बनाया, ठीक है, उससे पहले ठीक है, परमेश्वर ने सारी कायनात को बना दिया, सारे पेड़ पौधों को भी बना दिया, सारे वृक्षों को और पक्षियों को, सबको। ठीक, तो उसके बाद जो है छठे दिन यहोवा ने आदम और हवा की क्या करी? रचना करी, स्त्री और पुरुष की पहले, फिर स्त्री। ठीक है, उनकी रचना करी। तो परमेश्वर ने ये जितना ये बोला और वैसे ही वो अपनी अपनी प्रजाति के अनुसार क्या हो गए? वो पेड़ पौधे जो थे वो उग खड़े हुए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये सबसे पहले यहाँ पर मेम जाइन रेश योद आइन, मेम जाइन रेश योद आइन, ये पहला शब्द जो है जाइन बाइबल में, ये वाला शब्द जो जाइन है, ये बाइबल में, हिब्रू की बाइबल में उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 11 वचन में आया है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जरा, तो थोड़ा जरा के बारे में हम देखेंगे कि जो जरा, ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ है जाइन रेश आइन। फिर से बोलो आप, जाइन रेश आइन, जाइन रेश आइन। 3 शब्दों से जरा शब्द बना है और इसका मतलब है सीड, इसका मतलब है बीज। तो जब हम अपने पास हम कुछ लेकर आते हैं और चर्च में, कलीसिया में हम बोते हैं, तो वो क्या करते हैं? हम बीज को हम बोते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जरा जो है वो जाइन से शुरू होता है। तभी मैं आपको कुछ वोकैबुलरीज, कुछ शब्दकोश बता रहा हूं ताकि आपको कुछ शब्दों के बारे में नॉलेज हो, ताकि आपको कुछ शब्दों के बारे में पता हो। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे पहले और भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हिब्रू लेटर्स जो हैं वो आपस में पार्टनर हैं। आपस में क्या है? पार्टनर, सहभागी। सारे बोलो क्या है? आपस में पार्टनर हैं, आपस में सहभागी हैं। और आपने छठे शब्द में आपने देखा है, क्या था छठा शब्द? वाव। सारे बोलो क्या? वाव। ये देखो, आप वाव को देख रहे हो आप नीचे, और ऊपर जो है आप एक और देख रहे हैं। ठीक है, आप एक और डंडी को देख रहे हैं, ये है योद। क्या है ये? योद। मुझे एक पढ़ देना ये ना, पेन कहाँ है? मुझे पढ़ा दो। तो इसको आप ऐसे भी ये लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके ये वाव है और ये ऐसे करके जाइन जो है ये ऐसे करके भी लिखा जाता है। जब आप वेबसाइट में या गूगल में भी जाएंगे तो लिखेंगे जाइन, हिब्रू वर्ड जाइन, तो आपको ऐसा भी दिखाई देगा, ऐसा भी दिखाई देगा, डिफरेंट तरीके के साथ आपको दिखाई देगा। ठीक है, यदि आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे जाइन और उसके पिक्टोग्राफ क्या है, उसकी पिक्चर क्या है, ये निकल आएगा, तलवार एकदम से निकल आएगा। क्योंकि गूगल में तो आपको पता है, आपको सब सर्च कर लेते हैं ना, तो हम सब उसमें सर्च कर सकते हैं। तो ये पार्टनर लेटर है। तो यदि हम आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी थी? वाव की वैल्यू कितनी थी? 6 और योद की 10 है ना, 10वें नंबर पे आता है। एलफ बैत गिमल डेलत हे वाव जाइन खैत टैत योद। योद कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। यदि वाव को हम 6 नंबर पे है और योद 10 नंबर पे है तो कितने हो गए? 16। तो यदि 16 है तो इसके बीच में हम प्लस डाल देंगे, 6 और कितने हो गए? 6 और 1 7। इसका मतलब 6 के बाद ये 7 जो है जाइन आता है। इसकी ये वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 7। तो यदि हम दोनों अक्षरों को भी मिलाते हैं, यदि इनको दोनों अल्फाबेट को हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हर एक लेटर जो है वो क्या है?
पार्टनर है, एक दूसरे का पार्टनर है। जैसे ही मैंने आपको एलफ में भी बताया था, एलफ में मैंने आपको क्या बताया था, वाव है, फिर योद है, फिर नीचे योद है, ठीक है। वाव है, योद है, फिर योद है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 लेटर आए हैं, एक योद आया था और एक वाव आया था, और हमने उसकी कैलकुलेशन भी करी थी, उसको जोड़ा भी था, 26 नंबर बनता था, है ना। तो अब इसकी देखो, यदि हम दोनों अक्षरों को, योद को ले लेंगे और वाव को ले लेंगे, दोनों को प्लस करके भी 7 ही आता है। ज्योमेट्रिया में यदि हम जाएं, मैथमेटिकल में जाएं, तो 7 आता है। और 7 नंबर पता किसका है, वो यीशु मसीह का है, परफेक्शन का है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो 7वें दिन यहोवा ने कुछ करने के लिए बोला था, क्या, विश्राम। कितने दिन में सारा कुछ बना दिया था, 6 दिन में। आइए हम उस वचन में हम चलेंगे, और मैं चाहता हूं कि निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे हम, और अगले वर्ड में जाएंगे। निर्गमन 20 अध्याय और उसका 8 वचन। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तुम विश्राम दिन को पवित्र जानकर स्मरण रखना, रिमेंबर। स्मरण का मतलब पता क्या है, याद करना। क्या करना, याद करना। तो इसको पता क्या कहते हैं, याद करने को, ज़कार। क्या कहते हैं, ज़कार। तो ज़कार जो है, ये निर्गमन 20 अध्याय और उसका 8 वचन में आया है कि शब्बत के दिन को क्या करना है, याद रखना है। आप संडे के दिन आते हो, आराधना करते हो, प्रस्तिश करते हो, ठीक है। आज शब्द जो है, एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार शब्द जो है अभी शुरू हो चुका है, राइट। अभी शब्द जो है शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि सूरज ढलने के बाद, फ्राइडे को सूरज ढलने के बाद जो है वो शब्द शुरू हो जाता है। मैं जब इज़राइल में गया था, तो जब शुक्रवार वहाँ पर शाम हुई, तो सारी दुकानें, सब कुछ, मार्केट, सब कुछ बंद हो चुका था। तो मैं सोच रहा था कि शायद सैटरडे को, शनिवार को होगा। तो मैंने पूछा कि ये शनिवार को होना चाहिए, कि नहीं, यहाँ पर बिब्लिकल रूप से फ्राइडे को जब शाम सूरज ढलता है, तो उनका यहोवा का दिन शुरू हो जाता है। हम उल्टे हैं। हम क्या हैं? हम उल्टे हैं, यहोवा हमारा सीधा है। क्योंकि हमारी राइटिंग भी क्या है, लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट है। पर हमारे यहोवा की लैंग्वेज जो है वो राइट से लेफ्ट है। हमारा यहोवा सीधे से इधर जाएंगे, पर हम उल्टे, ठीक है। हम सब, यहोवा सीधा है, हम उल्टे चलते। तो ये याद रख लेना जिंदगी में कि बाकी जो राइटिंग्स है ना, वो सारी लेफ्ट से हैं, उल्टे हाथ से, उल्टा से शुरू होती हैं। पर जो हिब्रू लैंग्वेज है वो राइट से लेफ्ट को जाएगी, ठीक। तो हम सोचते हैं कि सुबह सुबह जो है वो शाम, वो सुबह होती है ना, 4 बजे या 3 बजे लगा लो, या 12 बजे के बाद लगा लो। पर यहोवा का जो दिन है वो सूरज ढलने के बाद होता है। हालेलुया। ये बिब्लिकल है, ये बाइबल के अनुसार है। तो मैंने आपको ये वचन के बारे में बताया, ज़कार जो है याद करना, याद रखना, शब्द के दिन को याद रखना। क्योंकि आज हम शब्द की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहोवा की आज्ञा को पूरा करें। हम संडे को भी इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप दुबई में चले जाओ, दुबई में मैं 3-4 बार गया, वहाँ पर तो फ्राइडे के दिन चर्च लगते हैं, वहाँ पे संडे के दिन लगते ही नहीं, ठीक है। दुबई में फ्राइडे के दिन चर्च लगते हैं। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को वहाँ पर छुट्टी होती है। जहाँ पर हमारे यहाँ पर संडे को छुट्टी होती है ना, वहाँ पर फ्राइडे को होती है। तो वो वहाँ पर फ्राइडे को छुट्टी होती है, हमारे यहाँ पर संडे को छुट्टी होती है, इसलिए संडे को हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पर जब कभी भी हम इकट्ठे हों, शब्द के दिन हमें याद रखना है, ये दिन हमें याद रखना है। क्योंकि हमारी ये मीटिंग जो है हमने शुरू करी है, तो ये चलती रहनी चाहिए।
चाहे यहाँ पर मैं हूँ या नहीं हूँ, पर ये मीटिंग जो है शब्द की हमेशा हमेशा रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि चलती रहनी चाहिए। तो इसको जब हम याद रखेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से हमने शब्द के दुआ प्रार्थना शुरू करी है, शब्द की मीटिंग को शुरू किया है, हमारे चर्च की बढ़ोतरी हुई है, बिलीवर्स जो हैं वो आगे बढ़े हैं, यहोवा ने हमें प्रोटेक्ट रखा है, यहोवा ने हमें आशीषें और बरकतें दी हैं। जब हम बिब्लिकल रूप से हम चलेंगे, बाइबल के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, उसके द्वारा करेंगे, तो वो वाकई में वो हमें धूल से उठाकर कहाँ पर बिठा देगा? आसमान में बिठा देगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी नहीं है कि हम पूरी तरह ही चल रहे हैं कि नहीं जी हम तो पूरा 100% नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जो है, या बूंद से भी जो एक एक कण कण करके हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम ये भी नहीं कहते कि नहीं भाई हम हिब्रू में बड़े, इब्रानी में बड़े परफेक्ट हो गए हैं, या पर अब जितना सीख रहे हैं उतना सिखा भी रहे हैं, उतना हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पता है जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना परमेश्वर लोगों के जीवन में क्या कर रहा है? कार्य भी कर रहा है। और आप लोग कितना सीख रहे हो, है ना? सब बोलेंगे हालेलुया। तो ज़कार पहले हमने क्या देखा? ज़रा, ठीक है? ज़रा आपने पहले भी गानों गुनों में सुना होगा, आपने ज़रा का वर्ड जो है सुना होगा। पर ज़रा जो है ये हिब्रू वर्ड है, ज़रा का मतलब है बीज, और ज़कार का मतलब है याद रखना। तो हमने शब्द के दिन को, यहोवा के इस दिन को हमने याद रखना है, जो कि यहोवा की ये आज्ञा है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी आप देखो कि यदि सातवें नंबर पे है, तो यहोवा ने भी याद रखना, ये देखो वर्ड जो है ज़खार है, तो याद रखना कौन से शब्द से शुरू हुआ? ज़ाइन से। और यहोवा ने ज़ाइन, यदि यहोवा ने कहा ना कि आराम के दिन को, शब्द के दिन को याद रखना, यानी कि ज़खार ज़ाइन से शुरू हुआ है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये 7वें नंबर पर ही है। समझ लगी मेरी बात को? आपको मेरी बात समझ लगी? ज़खार का मतलब है याद रखना, यानी कि सब्बत के दिन को याद रखना, ठीक है? ज़खार का मतलब, तो ये कौन से शब्द से शुरू है? ज़ाइन। कौन से शब्द से शुरू है? ज़ाइन। और जब हम अलफ बैत गेमल डेलत हे वाव ज़ाइन को देखते हैं, वो 7 नंबर पे है। और ये यहोवा ने कहा 7वें दिन को क्या कर? पवित्र ठहर। ज़खार जो है याद रखना, और ज़ाइन जो है वो 7वें नंबर पे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यहोवा ने प्लेस किया हुआ है, ये यहोवा ने नाम दिया हुआ है। शब्द के दिन को याद रखना, और ज़खार से ये शुरू होता है, और 7वें नंबर पे ही इसको दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट, सही नंबर पर इसको रखा गया है, क्योंकि ज़खार जो है शब्द का दिन है, याद रखना है। तो क्या याद रखना है? 7वें दिन को, ज़ाइन को। सारे बोलो ज़ाइन, ज़ाइन। तो ज़ाइन जो है वो शब्द के साथ क्या है? हाँ, वेरी गुड, सही, ठीक है, डरा मत करो, बोल दिया करो, ठीक है? क्या है? कनेक्टेड है। ज़खार जो है किसके साथ कनेक्टेड है? ज़ाइन के साथ, क्योंकि ज़खार का पहला अक्षर ज़ाइन है, और है भी कि कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर। और 7वें नंबर पर इसका मतलब 7वां दिन शब्द के साथ कनेक्टेड है। कितने लोगों को समझ लगी समझ? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगले शब्द में हम चलेंगे, तो हमें शब्द के दिन को वाकई में हमें याद रखना है। एक और वचन में चलेंगे। मैं चाहता हूं कि ब्रदर संजय आप ही लिख दो यहाँ पर, इसको मिटा करके आप लिख दो ज़ाइन अलफ ताव, ज़ाइन अलफ ताव। सारे बोलो ज़ाइन अलफ ताव, ज़ाइन अलफ ताव। क्या बन गया? ताव, ता शब्द है लास्ट में, तो क्या बन गया? है? क्या? जोट। क्या बन गया? ZOT लिख दें, जोट। इसकी जो पढ़ने में क्या आएगा? जोट। क्या आएगा? जोट। जोट का मतलब भी लिख दो, इसका मतलब है ये। क्या? ये दिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस,
ये वाला ये नहीं, वो वाला ये, हाँ ये है, हाँ यह है, हाँ क्या है, यह है, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिस, ठीक है, यह मेरी कुर्सी है, ठीक है, दिस इज माई चेयर, तो दिस आएगा, ठीक है। तो जोट का मतलब क्या है, यहोवा ने पता क्या क्या कहा, आदम को और हवा को कहा तुमने ये किया, तुमने, आइए हम एक वचन को पढ़ दें। ये जो शब्द आया है वो बाइबल में ये जोट जो आया है, और आपको मैंने आपको बताऊं कि ये जो इसकी तस्वीर क्या है, जाइन की तलवार, और एलफ की जो कि यहोवा को दर्शाता है, ये यहोवा है, और ताव क्रॉस, एलफ ताव, ये जोट में एलफ ताव आया है, और इसको ये क्या है, तलवार, ये यहोवा की कवनेंट है, ये यहोवा की क्या है, कवनेंट मतलब वाचा, एलफ और ताव यहोवा की वाचा है, यहोवा भी है यहाँ पर, और ताव के क्या है, क्रूस है, तो यीशु मसीह, तो यहोवा और यीशु मसीह यहाँ पर हैं, पर यहाँ पर सोड भी है, यहाँ पर तलवार भी है, यानी कि यहोवा की कवनेंट को काट दिया, यहोवा की वाचा को काट दिया। किसने काटा, स्त्री ने और पुरुष ने। आइए पढ़ेंगे हम, जब हम रूट्स में जाएंगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बातें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ये बातें सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज में मिलेंगी आपको। यहोवा के बनाए हुए इंसान ने यहोवा की वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि काट दिया, जोट कर दिया। जोट का मतलब क्या है, ये जो है, यहोवा ने कहा कि ये तुमने किया, ये तुमने किया। उत्पत्ति 2:23, उत्पत्ति 2:23, और फिर उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 13-14 वचन, 23। और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। ये बस, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से, और जब ये जो शब्द आया है, यह दिस, ये क्या शब्द है, जोट, क्या है। अब उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 13 से 14 वचन पढ़ें। तब यहोवा अदनोई ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है। हाँ, तुमने ये क्या किया, ये यानी कि ये में पता क्या है, ये क्या कर दिया यार तुमने, है ना, ये क्या हो गया, हम यही क्या ना, ये क्या हो गया, हमारे मुंह से यही निकलता है, ये क्या हो गया, ये तुमने यार क्या कर दिया। यानी कि आपने यदि कुछ मैंने चीज को प्रिपेयर किया है, यदि आपने उसको तोड़ दिया, तो मैं कहूंगा भाई ये क्या किया। दुख किसको लगा, मुझे, क्योंकि मैंने उस चीज को क्या किया, बनाया। ऐसे ही यहोवा ने आदम और हवा को बनाया और कहा तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, मतलब तुमने ये तोड़ दिया, ये मेरी वाचा को तुमने तोड़ दिया, ये क्या किया, ये है। आगे 14 वचन। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझको बहका दिया था, तब मैंने खाया। तब यहोवा अदनोई ने सर्प से कहा तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। अब इस पूरी स्टोरी में आपको यह दिखेगा कि कुछ टूटा है। वाचा क्या हो गई, आज्ञा क्या हो गई, और उसमें कितनी बार आया है यह। यहोवा ने कहा तूने ये किया, ये क्या किया, फिर शैतान को तूने ये किया। ये का मतलब ये जो शब्द आया है यहां पर, यह दिस, और ये ओरिजिनल वर्ड है जोट। जोट में, वाचा में यहोवा भी है और वाचा में मसीह भी है, यीशु भी है। पर जाइन जो आया, तलवार, ये गलत चल गई और तलवार ने क्या किया, यहोवा की वाचा को तोड़ दिया। इसको हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव, दोनों तरीके से।
क्योंकि मूसा का जो सांप जो था, जो लटकाया गया था, ठीक है, उस वो सांप को हम पॉजिटिव भी देखते हैं और नेगेटिव भी देखते हैं। वो बाद में आपको कभी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं आपको बताऊं कि ये जो लेटर, जो कई लेटर जो हैं, हम उनको पॉजिटिव और जो शिन मैंने आपको बताया था, हम क्या बोलते हैं ना, शलोम, शलोम के में क्या आता है, शिन आता है। शिन की तस्वीर क्या है, दांत, दांत है, वो डिस्ट्रक्शन की ओर भी इशारा करता है। डिस्ट्रक्शन मतलब नाश की ओर, ठीक है। पर ये जो यहाँ पर आदम और हवा ने ये किया, और इसलिए वो यहोवा की वाचा से क्या हो गए, वो बाहर हो गए, यहोवा की वाचा से बाहर हो गए। एलफ भी उनके पास नहीं रहा और ये भी उनके पास नहीं रहा। वो कहां पर चले गए, वो पाप में चले गए, ठीक है। आइए हम अगला एक वर्ड देखेंगे, और वो जस्ट मैं आपको उस वर्ड के बारे में बताऊंगा मैं, और वो वर्ड है जायन हे बेथ। जायन हे बेथ, बोलो क्या बना, जायन हे बेथ क्या बना, वो थोड़ा उसको रीड करके बता सकते हो। हे बेथ, वेरी गुड। क्या, ज़हाब। ज़हाब का मतलब पता क्या है, गोल्ड। क्या है, गोल्ड। क्योंकि जब यहोवा ने, हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, मैं वर्स नहीं, मैं आपको वर्स में व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, तो यहोवा ने कहा वहां का सोना अच्छा है। नदी निकलती थी ना, नदियां, जाइन है बेथ। तो ज़हाब का मतलब क्या है, सोना। सारे बोलो सोना, ठीक है। एक नदी निकलती थी और यहोवा ने वहां पर बोला, जब आदम और हवा को बनाया उसके बाद, फिर वहां पर एक नदी कह रहे कि निकलती, वहां का सोना अच्छा। ये यहोवा ने सोने को अच्छा बोला। यहोवा ने किसको अच्छा बोला, सोने को, ठीक है। और सोना जो है वो वाकई में ज़हाब जो होता है, वो खरा सोना, वो अच्छा होता है, ठीक। लव ऑफ द मनी इज द रूट ऑफ एवरी इविल। जो पैसा जो है वो पैसे का लोभ सारी बुराइयों के क्या है, जड़ है। यहोवा ने पैसे को अच्छा नहीं बोला, बल्कि किसको अच्छा बोला है, ज़हाब को अच्छा बोला है, क्योंकि ज़हाब जो है वो बिब्लिकल वर्ड है, ज़हाब, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक और वर्ड देखेंगे, मैं चाहता हूं कि उसको भी लिख दें, ऊपर से हटा के आप उसको लिख दें, जमार। जमार लिखेंगे तो ब्रदर संजय कौन कौन से शब्द आएंगे, जमार, जाइन, मेम और रेश। वेरी गुड। जाइन, मेम और रेश, ठीक है। जमार, जमार का मतलब पता क्या है, गाना, सिंग। सारे बोलो क्या, सिंग। आइए एक वचन पढ़ेंगे, भजन सीता उसका 47 उसका 6 वचन। भजन सीता 47 उसका 6 वचन। जमार, जमार का मतलब क्या है, जमार का मतलब है सिंग। यहोवा का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। हालेलुया। बार बार आया है गाना, गाओ गाओ गाओ, ठीक है। तो ये जो शब्द जो आया है ओरिजिनल बाइबल में, ये क्या आया है, सारे बोलो जमार। जमार, जब आप यहोवा के भवन में आते हैं और जब आप गाते हैं, तो आप अपने यहोवा के लिए क्या करते हैं, जमार करते हैं। क्या करते हैं, जमार। जैतून को क्या कहते हैं, ऑलिव को, ऑलिव को पता क्या कहते हैं, जाइट। जाइट, जाइन, योद, हे, सॉरी, ताव। जाइन, योद, ताव। जाइन, योद और ताव। अब ये जो जाइन की जो पिक्टोग्राफ है वो तलवार है, आपको पता है ना। और योद की क्या है, हाथ। हाथ क्या करता है, जोड़ता है ना। हाथ भी जोड़ता है और क्या जोड़ता है, वाव। वाव भी क्या करता है, जोड़ता है। तो जाइन की पिक्टोग्राफ है, वो है, ठीक है, यहोवा की सामर्थ। इसको द वर्ड ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं हम। तलवार, वचन क्या है, तलवार है, ठीक है। और
ये क्या है? ताव, क्रॉस, और ये है तलवार, ठीक है, और ये है यहोवा का हाथ, ठीक है, ये है यहोवा का हाथ। क्या समझे इसके ऊपर? कुछ पिक्चर निकलती है इसकी? जाइट, ऑलिव, ऑलिव किसको बोलते हैं? जैतून। और जैतून और किसको बोला गया है बाइबल में? यस, किसको बोला गया है? और इंजीर भी बोला गया है, जैतून भी बोला गया है, ठीक है। तो अब ये जैतून जो है, जिसको बोलते हैं जाइट, इसमें मसीह भी है, इसमें यहोवा का हाथ है, और इसमें तलवार भी है, यानी कि सोर्ड, ठीक है, सोर्ड भी है। पर आप ये याद रखना, सोर्ड का जो हैंडल है, यदि ये हम कहते हैं कि ये तलवार है, ठीक है, जब आप यदि इजराइल जाने का मौका मिलेगा तो आपको तलवार चाहिए होगी ना, तो आप उनको क्या बोलोगे? मुझे क्या चाहिए? जाइन। क्या चाहिए? जाइन, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे कि मुझे घर जाना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? बेथ, बेथ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये देखना, इसका हैंडल जो है तलवार का नीचे है, हाथ जो है इस तलवार का यानी कि वाव का नीचे है, यानी कि यहोवा ने इस जाइन को, यानी कि इस आसमान से पृथ्वी पर अपने वचन को, वर्ड ऑफ यहोवा को, यहोवा के वचन को इस संसार में भेजा है, ठीक है। क्योंकि ये जो हैंडल जो था, या ये हाथ यहां पर भी हो सकता था, ये हाथ, पर ये हाथ से निकल करके ये कहां पर नोक आ रही है? नीचे को आ रही है, ऊपर को तो नहीं जा रही, ये नोक नीचे आ रही है। तो इसीलिए हिब्रू लेटर में हर एक जो डायरेक्शन भी है ना, वो भी बहुत मायने रखती है। डेलथ में आपने देखा था, ठीक है, डेलथ में भी आपने देखा था, और जो डायरेक्शन जा रही है अल्फाबेट की, वो आपने देखा था। हे के बारे में देखा था, हे में छोटा सा दरवाज़ा है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया, पर उसमें छोटा सा एक दरवाज़ा है जो बाहर की ओर निकलता है। तभी यहोवा ने कहा, यदि तुम मैं द्वार हूँ और तुम भेड़े हो, यदि तुम मेरे द्वारा आओगे तो अंदर बाहर आया जाया करोगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो वो हे जो है उसी चीज की ओर इशारा करता है। क्योंकि मैं लंबा नहीं गया इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया हे के बारे में, पर ये भी यहाँ पर जब आप अल्फाबेट की जो डायरेक्शन को देखते हैं, ये भी एक हमें दर्शाता है कि यहोवा ने अपने वचन को इस पृथ्वी पर भेजा। ठीक है, यहोवा ने अपने वचन को कहां पर भेजा? इस पृथ्वी पर भेजा। और यहोवा ने इज़राइल में अपने वचन को भेजा है, इज़राइल में अपने वचन को भेजा ताकि यहोवा के उस हाथ को पकड़ के वो मसीह को जान पाए। यहोवा के द्वारा ही मसीह को जान पाना था उन्होंने, ठीक है ना। सब बोलेंगे हालेलुया। पर उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए आज भी ऑलिव जो है वो अधूरा है, आज भी अंजीर जो है वो अधूरा है। यदि हम अंजीर को इज़राइल के साथ जोड़ते हैं, या इज़राइल अंजीर है, या ऑलिव जो जैतून जो है वो अंजीर है, तो ये याद रख लेना कि वो अभी भी अधूरा है यीशु मसीह के बगैर। समझ लग रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि उनको यहोवा के वचन की जरूरत है। ऑलिव को झाड़ा भी जाता है, पता है आपको? उसको झाड़ा जाता है। ऑलिव का जो तेल है, जैतून का जो तेल है, बहुत महंगा है। क्या है? बहुत महंगा तेल है उसका। और वहाँ पर तो बहुत है, इज़राइल में और अरब कंट्रीज़ में तो ये तेल जो है उसके साथ ही खाना बनाते हैं, सारा कुछ उसी तेल के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहोवा ने इस क्या वर्ड था? जाइट जो शब्द है, इसमें अपने सुसमाचार को छुपा करके रखा है। किसको छुपा करके रखा है? अपने सुसमाचार को। क्योंकि सुसमाचार यहोवा का वचन है जो इस पृथ्वी पर आया, यहोवा का हाथ भी यहाँ पर आया, और ताव जो है यीशु मसीह भी इस दुनिया में वो आए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए वो क्या हुए? मारे गए। पर सबसे पहले वो इज़राइल के लिए आए, ये भी याद रख लेना। सबसे पहले वो किसके लिए आए थे? इज़राइल। ये हम जुटला नहीं सकते, ये हम
हम अन्य जाति हैं, आप मैं हम सब अन्य जाति हैं। हमने तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, ठीक है। बालकों की रोटी कुत्तों को, हाँ। तो उसने पता क्या करी, उस औरत ने कहा कि जो मेज से जूरपुर निकलते हैं, टुकड़े गिरते हैं, वो भी खा के वो अपने पेट को भरते। उसने कहा ठीक है, मैं कुत्ता ही ठीक हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि यहूदी लोग जो हैं, इजरायली लोग अन्य जातियों को क्या कहते हैं? डॉग, कुत्ता, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसमें हंसने की बात नहीं है, ये एग्जैक्टली ये सही बात है, ये ठीक है, ये सही बात है कि वो, तो इसलिए यहोवा सबसे पहले किनके लिए आए? वो, ठीक है। अब वो 5 रोटी और 2 मछली जो थी, 5 रोटी और 2 मछली जब यीशु मसीह के हाथ में आए, और 5 रोटी पता किसकी ओर इशारा करती हैं? यहोवा के वचन की ओर, मूसा की 5 किताबें। और 2 मछली जो 12 कबीले, सदर्न किंगडम एंड जो डिवाइडेड किंगडम जो था वो हो गया था। कहने का मतलब वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, पर मैं आपको बताऊंगा। 12 कबीलों में से 2 कबीले अलग हो गए, 10 कबीले अलग हो गए, ठीक है। और 2 कबीले, वो 2 मछलियां हैं जो 10 कबीलों से अलग हो गई। पर अंत में जब आश्रय कर्म हुआ, जब सबने खा के पेट भर लिया, और उसके 12 टोकरियां बच गई, और 12 टोकरियों का मतलब है 12 कबीले फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम तो कहानी पढ़ते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली और 12 टोकरियां बच गई, पर खाने वाले कौन थे? अन्य जाति। अन्य जातियों ने खा के तृप्त होकर फिर वो 12 कबीले फिर से इकट्ठे हो गए। वो 12 कबीले कहीं नहीं जाएंगे, ये याद रख लेना। याकूब के गोत्र में जो 12 कबीले हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सदा बरकरार रहेंगे, और वो भी यहोवा के साथ राज करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब वाव की पिक्चर मैंने आपको बताया था, क्या थी वाव की पिक्चर? कील। और वाव जो था कितने नंबर पे था? 6 नंबर पे। और 6 नंबर किसकी ओर इशारा करता है? मनुष्य की ओर। यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आए, और यहोवा का हाथ यानी कि योद यीशु मसीह के ऊपर था। समझ लगी मेरे? आप योद किसके, योद की तस्वीर क्या है? हाथ। और योद कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे। और यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, मनुष्य बनकर वो आया, वाव बनकर वो आया, मैंने आपको पिछली बार बताया था। और उसके ऊपर किसका हाथ था? यहोवा का हाथ था। और ऐसे ही मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में एज ए मनुष्य हैं, एज ए हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी वाव की तरह इस संसार में हैं, पर हमारे ऊपर हाथ किसका है? यहोवा का। ये यहोवा का हाथ आपको ऐसा दिखाई देगा कि इंसान के ऊपर क्या है? क्या रखा गया है? क्राउन, ताज। अब जब गूगल में सर्च करोगे ना कि ज़ाइन की तस्वीर, आपको ज़ाइन की तस्वीर गूगल में आएगी तो सही, पर आपको ये जो हिस्सा है आपको एक मुकुट की तरह दिखाई देगा, क्राउन की तरह दिखाई देगा गूगल में, ठीक है। तो बीच में जो यूट्यूब में वॉच करेंगे उनको पता भी लग जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ पिक्चर भेजी है मैंने। तो ये जो क्राउन जो है ये उसी को मिलेगा, यहोवा का हाथ उसी के ऊपर होगा जो यहोवा के वचन को इस पृथ्वी पर क्या करेगा? पूरा करेगा और सुसमाचार सुनाएगा। कितने लोगों को समझ लगी इस ज़ाइन के बारे में? और ये जो क्या वर्ड था? ज़ाइट, हाँ ज़ाइट के बारे में, और ज़रा के बारे में, ज़मार का मतलब क्या मैंने बताया था? सिंग। क्या था? सिंग, गाना, ठीक है। और ज़ाइट क्या था? ज़ाइट का मतलब ये नहीं है। ज़ाइट का मतलब ऑलिव, जैतून, ठीक है, जैतून, ठीक। तो मैंने ये आपको वर्ड बताए और ज़ाइन के बारे में बताया। तो और ज़ाइन को मैंने कौन से दिन के साथ जोड़ा? मैंने शब्द के दिन। अभी यदि मैं और ज़ाइन के बारे में बताऊंगा, मीन्स की ज़ाइन के बारे में
7 कलीसियाएं, 7 दीपदान, ठीक। और अब हमने ज़ाइन में प्रवेश करना है। कब प्रवेश करना है? जब यीशु मसीह आएंगे और अपनी कलीसिया को उठाएंगे और हम 1000 साल में जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें पढ़ें आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। और कोई खोल दे इब्रानियों 2 अध्याय उसका 8 वचन। उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और यहोवा के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक का राज्य करते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने वर्ष का राज? 1000। मेरे प्रियो, ये 1000 साल यही है। सातवां दिन 1000 साल है। सातवां दिन क्या है? 1000 साल का राज। 6 दिन पूरी दुनिया को बनाया, 7वां दिन 1000 साल का राज है। क्योंकि यहोवा की नज़र में एक दिन 1000 साल की मानना है। तो आप 6 दिन को 6 दिन मत समझे, 6000 साल समझे। आप 7वें दिन को 7वां दिन ना समझे, बल्कि 1000 साल का राज समझे। अंडरस्टैंड? समझ लगी आपको? ठीक है। आपने 7वें दिन को, 7वें अक्षर को आपने जुबली में लेकर आना है, ठीक है? और आपने इसको 7वां दिन जो है वो 1000 साल में आपने उसको लेकर आना है, ठीक है? और हाँ, 7वें 1000 साल। और यीशु आदम से लेकर यीशु मसीह तक 4000 साल, और यीशु मसीह से लेकर अब तक 2000 साल। 6000 हो गए, 6000 पूरे। और अब हमने ज़ाइन में जाना है, यानी कि 7वें 1000 साल में हमने जाना है। वो है 1000 साल का राज, जहाँ पर हमें व्यक्ति जो मनुष्य है उनको क्या मिलेगा? यहोवा का हाथ रहेगा, मुकुट मिलेगा, और वहाँ पर आप भी क्या करेंगे? न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 2:8। इब्रानियों 2:8, उसके बाद हम खत्म करेंगे और फिर हम दुआ में जाएंगे। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा। हालेलुया। तो यहोवा के पांव के नीचे सब कुछ कर दिया, यानी कि यहोवा का वचन जो है वो सामर्थ की ओर दर्शाता है, अधिकार की ओर दर्शाता है। तलवार जिसके हाथ में है तो किसकी ओर दर्शाती है? वो अधिकार की ओर। समथिंग कुछ है उस इंसान में। जिसके हाथ में तलवार होगी, जिसके हाथ में वो समझ लगेगी किसी राजा के हाथ में तलवार है, किसी राजा के हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, तो वो वाकई में एक सामर्थी इंसान कहलाएगा, एक सामर्थी, एक अधिकार वाला व्यक्ति कहलाएगा। तो ऐसे ही यहोवा ने सब कुछ जो है वो पाँव के नीचे कर दिया। सारे अधिकारों के ऊपर यहोवा का अधिकार होगा, यानी कि हम भी यहोवा के साथ जो है 1000 साल में होंगे। क्योंकि 1000 साल जो है, क्योंकि 6 दिन जो है, 6 दिन 6000 साल, और 7वां दिन 1000 साल का जो 7वां 1000 साल, जिसमें मैंने और आपने हमने प्रवेश करना है, और ज़रूरी भी है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे नहीं, वो 7 क्षमादान जो है, ये मनोरा पीछे देख रहे हैं आप, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही दे दिए गए, ठीक है? इसमें जो लाइटें मैंने आपको बताया था, शायद गिनती उसका 7 अध्याय है, उसका 1 वचन से मैंने आपको बताया था ना, कि यहोवा ने मूसा से बात करी क्या? कि हारून को समझा, और क्या समझा?
कि जब कभी भी तुम जलाओगे दीपक को तो क्या होगा, उसकी रोशनी कहाँ पर आनी चाहिए, आगे की ओर, सामने की ओर। सब बोलेंगे हालेलुया। ये गिनती आई एम श्योर कि गिनती 7 अध्याय उसका एक वचन से ये है। तो उसकी रोशनी जो है वो सामने की ओर होनी चाहिए, यानी कि ये जो 7 दीवट जो है ये 7 क्षमादान, 7 कलीसियाओं की ओर भी इशारा करता है, 7 आत्माएं को भी और इशारा करता है, और ज़ायन की ओर भी इशारा करता है, 1000 साल की ओर भी इशारा करता है। और 1000 साल में जो बीच की जो दीपदान है जिसमें तेल डाला जाता था, वही आपको 1000 साल में लेके जाएगा और कोई नहीं लेके जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा आज के इस वचन के द्वारा आप सबको, हम सबको आशीष और बरकत दे। और जाइट के बारे में हमने सीखा, ऑलिव के बारे में, और ज़रा के बारे में हमने सीखा, और जमार के बारे में। ये शब्दों को आप याद रखें क्योंकि ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। और आपको स्टडी में यदि हम इसके बारे में, यदि हम सिंगिंग के बारे में हम कोई प्रीच भी करें तो इसमें से बहुत कुछ प्रीच हो सकता है। जाइन, मेम और रैश, इसमें बहुत कुछ सिर्फ इसी वर्ड में रहकर हम घंटों घंटों प्रचार कर सकते हैं, सिंग, क्योंकि इसी में यहोवा का वचन तीनों अक्षरों में बहुत आयत से भरा हुआ है। हमें इधर उधर आयतों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जितना यहाँ पर भेद छुपे हुए हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको, मेरे प्रियो जितने आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहोवा के वचन को प्यार करें। यदि आप यहोवा के वचन से प्यार करेंगे, सीखेंगे, और आप इस हेवनली लैंग्वेज को, आप इस भाषा को आप सीखेंगे जो यहोवा की भाषा है। तो ये यहोवा की भाषा क्यों है? क्योंकि इसी भाषा में यहोवा ने मूसा को वो आज्ञाएं दी थी। औरल तोरा भी दिया था और रिटन तोरा भी दिया था, ठीक। और यहोवा इस वचन के द्वारा और इस जाइन शब्द के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। एलफ, बैत, गेमल, डेलर, हे, वाव, जाइन।